Hello student, today I teach you geography in lesson 2 chapter name physical feature of India। आज हम लोग ज्योग्राफी में लेसन 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो we should be started from here. You have already learned earlier that India is a vast country with varied landform. What kind of terrain do you live in? यानी आप लोग जानते हैं कि जो भारत है, हमारा देश है, यानी क्या एक बहुत ही विशाल देश है और यहाँ के जो लैंड फॉर्म है यानी कि यहाँ की जो भूमि है अलग अलग तरीके से है। व्हाट काइंड ऑफ टेरिटरी डू यू लिव, यानी कि आप किस तरीके से भूमि में रहते हैं। जैसे ऐसे कौन, इफ़ यू लिव इन द प्लेन, यदि आप समतल भूमि में रहते हैं, यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन लैंड, यानी कि आप लोग अगर समतल भूमि में रहते हैं तो आपको आपके जो फैमिली है सभी लोग क्या है, जो उनके अगल बगल की जितनी भी ज़मीन होंगी क्या होंगी, समतल होंगी। In contrast, if we look in hilly region, the rough terrain with mountain and valley are common feature। यदि आप लोग क्या रहते हैं जैसे कि हिली यानी कि पहाड़ी एरिया में रहते हैं तो वहाँ की जो भूमि होगी उसके अगल बगल की जैसे उबड़ खाबड़ होगी, माउंटेन होगी, वैली होगी, ये सब वहाँ का क्या है जिससे कि कॉमन है, मुख्य फीचर है वहाँ का। In fact, our country has practically all major physical feature of the earth, i.e. mountain, plain, desert, plateau and iceland। वास्तव में अगर देखा जाए तो मेरे जो देश की जो भौगोलिक स्थिति यानी दशा है सभी विभिन्न रूपों में देखिए पाया जाता है। माउंटेन के रूप में, प्लेन के रूप में, डिजर्ट के रूप में, प्लेचू के रूप में और आइसलैंड के रूप में यहाँ का पाया जाता है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वैराइटेशन, यानी जो हमारा भारत देश है यहाँ क्या करता है, विभिन्न प्रकार की लैंड स्थिति पाई जाए। जियोग्राफिकल द पेनिसुला प्लेटू constitute one of the ancient landmass of the earth surface. It was supposed to the one of the stable land block, the Himalaya and the northern plain in the most distant landform। यानी कि देखिए हमारे क्या देखिए क्या जाते हैं जैसे कि प्लेचू भी पाए जाते हैं, उसके साथ साथ देखिए क्या है जैसे कि नॉर्थ में जो हमारे क्या है जैसे कि नॉर्थ में हिमालय पर्वत है और क्या है जैसे कि बहुत एक तरीके से विशाल है, यानी जो नॉर्थ में हिमालय पर्वत है एक बहुत ही विशाल पर्वत है, उसमें क्या है बहुत यानी कि बहुत ऊंचाई पर है। रिप्रेजेंट वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर। उसके साथ साथ देखिए उसमें क्या है जैसे कि बहुत हाई पीक यानी कि एकदम ऊंचाई पर जैसे कि चोटियाँ पाई जाती हैं, वैली पाई जाते हैं और क्या होता है जैसे उसमें से क्या होता है रिवर यानी कि नदी फ्लो करती है, बहती है। द नॉर्थन प्लेन आर फॉर्म ऑफ एलुवियल डिपॉजिट, जो नॉर्थन प्लेन बना है यानी कि उत्तरी जो मैदान बना है किससे बना है जैसे कि एलुवियल डिपॉजिट, यानी कि उससे एलुवियल डिपॉजिट जो हुआ है उससे बना है। द पेनिसुला प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ igneous and metamorphic rock with gentle rising hill and wide valley। उसके साथ साथ जो पेनिसुला प्लेचू बना है किसकी वजह से बना है, जैसे मेटामॉर्फिक रॉक एंड इग्नियस रॉक के वजह से बना है, जो चट्टाने हैं। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, अब देखिए भारत में देखिए जो मुख्य फिजियोग्राफी यानी फिजिकल डिवीजन है जो डिवाइड किए गए हैं, मेन पार्ट ऑफ नेम हियर। सब फर्स्ट द हिमालय माउंटेन, द नॉर्थन प्लेन, द पेनिसुला प्लेचू, द इंडियन डिजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइसलैंड, यानी कि जो इंडिया के जो लैंड फॉर्म है, फिजिकल फीचर है, इन सब भागों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है मेन रूप से 6 पार्ट में। तब फर्स्ट पार्ट है द हिमालय माउंटेन, यानी कि हिमालय पर्वत। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, हिमालय पर्वत के बारे में। द हिमालय जियोलॉजिकल यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन रिस्टेड ओवर द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी कि जो हिमालय पर्वत है देखिए क्या एक बहुत ही बड़ा विशाल
पर्वत है जो भारत के देखिए क्या है, जैसे कि उत्तरी भागों में फैला हुआ है। दिस माउंटेन रेंज रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम दो इंडस टू वेस्ट, यानी कि यह देखिए माउंटेन देखिए कहाँ पर तक फैला हुआ है, वेस्ट से लेके ईस्ट की डायरेक्शन में, इंदु से लेके ब्रह्मपुत्र तक। द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टीज एंड वन ऑफ द मोस्ट रफ्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो हमारा हिमालय पर्वत है देखिए एक ऐसा पर्वत है जो क्या है मोस्ट, यानी कि बहुत ही एक तरीके से योद्धा का काम करता है विश्व में। दे फ्रॉम एग आज विच कवर्ड ए डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर, यानी कि 2400 किलोमीटर तक क्या है कवर ढका हुआ है। देयर वाइड वेरियस फ्राम 400 किलोमीटर इन कश्मीर, यानी कि कश्मीर में देखिए 400 किलोमीटर फैला है, एंड 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक फैला हुआ है। The altitudinal variation and greater in the eastern half, this is the western half. The Himalaya consists of 3 parallel in the longitudinal extent, यानी कि जो है हिमालय पर्वत को देखिए 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिससे कि समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। ए नंबर ऑफ वैली लाई बिटवीन दिस रेंज, यानी बहुत जो वैली होती हैं यानी घाटियाँ होती हैं इस रेंज में रहती हैं या पाई जाती हैं। द नॉर्थन मोस्ट रेंज इन नोन द ग्रेटर आर इनर हिमालय ऑफ द हिमाद्री, यानी जो नॉर्थ भाग में होता है, यानी कि जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है उसको हम लोग ग्रेटर हिमालय के नाम से या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्ट ऑफ द लॉफ्टी पीक विद द एवरेज हाइट ऑफ द 6000 मीटर, यानी कि जो क्या होता है एकदम सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसकी जो ऊंचाई है 600 मीटर तक है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमोशनल हिमालय पीक, यहाँ पर जितनी भी हिमालय की चोटियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर पाई जाती रहती हैं। यहाँ पर देखिए दिया है कि सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, हिमालय की देखिए कुछ जो चोटियाँ हैं यहाँ पर दिखाया गया है इसको। फर्स्ट माउंट एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजंगा इंडिया में, फिर मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, नंगा प्रभात इंडिया में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी इंडिया में, कैमेट इंडिया में, नमेच्छा बरवा इंडिया में, गुरु मानधरा यानी इंडिया में, यानी इतने सब जो रेंज है हाईएस्ट चोटी हैं हिमालय रेंज में पाए जाते हैं। यानी सबसे देखिए जो हाईएस्ट चोटी है माउंट एवरेस्ट की, हाईएस्ट कितनी है इसकी 8848। The fold of the great Himalaya are asymmetric in nature. The core of the spot is Himalaya is composed of granite. It is perennially snowbound and a number of glaciers descend from the range, यानी कि जो क्या होता है ये सब जो हिमालय पर्वत हैं उसके चारों तरफ से देखिए बर्फ़ से ढके हुए हैं और यहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर क्या होती हैं जिससे कि निकलती हैं। The range of the laying south of the Himalaya from most of the mountain system is known as Himachal or लेजर हिमालय, यानी कि जो साउथ पार्ट में देखिए हिमालय का रीजन है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, हिमाचल रीजन के नाम से जानते हैं। द रेंज आर मेनली कंपोज ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टेज रॉक, यानी कि बहुत तरीके से यहाँ से की चट्टानें पाई जाती हैं। एल्टीट्यूड वेरियस बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर एंड एवरेज विथ ऑफ 50 किलोमीटर, यानी कि इस दोनों के बीच में ये रेंज पाया जाता है। वाइल द पीर पंजल रेंज फ्राम द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज, यानी कि यहाँ पर जो पीर पंजल जो रेंज है ये क्या है जिससे लॉन्गेस्ट और इम्पॉर्टेंट रेंज है। द धौलाधर एंड द महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, यानी कि यहाँ पर धौला ये सब भी पाए जाते हैं और यहीं पर देखिए क्या है जिससे कि भेरी कश्मीर, द कंगरा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, यानी इसी रेंज में देखिए कुल्लू वैली कश्मीर पाए जाते हैं। दिस रीजन वेल नोन फॉर हिल स्टेशन, यह रीजन देखिए किसके लिए भी प्रसिद्ध है, हिल स्टेशन के लिए भी ये रीजन क्या है फेमस है। यहाँ पर बहुत टाइप से हिल स्टेशन पाए जाते हैं।
फिजिकल फीचर देखिए हिमालय का, इसमें शिवालिक रीजन, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक, यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको किसके नाम से हम लोग जानते हैं, शिवालिक रेंज से नाम से। दे एक्सटेंड ओवर ए वाइड, यानी जो पहला है 10 to 50 किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड वेराइटी बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर के बीच में। दिस रेंज आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसिडरेबल सेडिमेंट्री बॉट डाउन ऑफ रिवर फ्रॉम द मेन हिमालय रेंज लोकेटेड फर्दर नॉर्थ, यानी कि इसमें जो क्या होते हैं, जिससे कि इसमें बहुत से जो नदियाँ होती हैं उसके वजह से ये फैला है, यानी कि नॉर्थ पार्ट में। दिस वैली आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियल, यानी कि ये देखिए क्या है, जैसे कि मोटे एलुवियल और ग्रेविल से ढके हुए हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड द शिवालिक हिमालय नोन एज डून्स, यानी कि जो इन दोनों के बीच में है उसको किसके नाम से बोलते हैं, ड्यून। देहरादून, कोटली डून एंड पटली डून आर सम ऑफ द नोन एज डून, यानी कि ये सब जो हैं इसके किसके नाम से जाने जाते हैं, ड्यून्स के नाम से जाने जाते हैं।